चढ़ाई चढ़ते चढ़ते इतनी ऊंचाई पर ये सेंटर था और कभी पहाड़ पर हम लोग चढ़े नहीं थे। एक बार मैं उससे पहले स्काउट एंड गाइड्स में था अपने स्कूल में, तो तब आए थे यहाँ पर CRST जो स्कूल है नीचे माल रोड के ऊपर, वहां पर रुके थे हम लोग। वहां पे हमारा कैंप लगा था, लेकिन वो बस वहीं तक थे, उसके ज्यादा हम लोग कहीं गए नहीं। 3 दिन का कैंप था, वहीं कैंप करके वापस चले गए। तो जब टेस्ट देने आया तो ये बहुत ऊंचाई पर था, पहुंचते पहुंचते थक गए और एग्जाम दिया और चले गए यहाँ से। तो लगा कि नहीं, यहाँ नहीं आएंगे दोबारा। ठीक है, जैसा कि बधाई जी ने बोला, बहुत ऊंचाई पर है और रोज इतनी कौन चल के आएगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो 1 दिन पहले मेरे घर लेटर पहुंचा कि अगले दिन आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, एडमिशन लेना है। अब मैं असमंजस में पड़ गया कि तब तक मैं 11th में एडमिशन ले चुका था और जसपुर में पढ़ रहा था BSc इंटर कॉलेज में। अब मैं असमंजस में था कि मैं डिप्लोमा ज्वाइन करूं या ना करूं, और ज्वाइन भी करने का वहां पे मेरे को मिला जहां मैं सोच रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। तो खैर, जो हमारे गुरु होते हैं वो हमको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो मेरे भी वहाँ पे गुरु थे, टीचर थे जो हमारे। मैं उनके यहाँ गया, जो मेरे घर से करीब 20-22 किलोमीटर दूर रहते थे, उनका गांव था। तो शाम को एक पत्र मिला मुझे और मैं फिर इमीडिएटली साइकिल उठाई। उस समय कोई गाड़ियाँ वगैरह तो ज़्यादा होती नहीं थी। तो उनके पास गया, उनसे बात की और उन्होंने बोला कि आप आँख मूंद कर वहाँ पे चले जाइए, क्योंकि कोई पता नहीं कब किसको कहाँ पर चांस मिले। आप हो सकता है 2 साल आप पढ़ाई करें, उसके बाद इंजीनियरिंग में निकल जाएं, किसी अच्छे कॉलेज में निकल जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना भी निकल पाए। तो इससे अच्छा आप चले जाएं। मैंने उनकी बात मानी, उसी रात आके अपना पेपर वगैरह तैयार किए और यहाँ पर पहुंच गया। अगले दिन एडमिशन लिया। तो 3 साल यहाँ पर पढ़ाई की। मैं 10th करके आया था और जब यहाँ पर पहुंचे तो क्लास में सब ज्यादातर BSc वाले और 12th पास स्टूडेंट थे, क्योंकि एग्जाम दे के आए थे तो वही पास हुए जो जिनको आता था सब कुछ। मेरे साथ के पूरी क्लास ने एग्जाम दिया था और मैं अपनी क्लास में से मैं ही अकेला लड़का था जो सिलेक्ट हुआ वहां से। तो क्लास में अब क्या था, जो एवरेज स्टैंडर्ड था वो 12th या BSc वालों का था, और मैं और शायद 1 या 2 बच्चे और थे मेरी क्लास में जो लोग 10th वाले थे। तो जो चीज हमको पढ़ाई जा रही थी फर्स्ट ईयर में, वो ज्यादातर सारी उन सब बच्चों ने पढ़ी हुई थी। तो यह एक शब्द हमको यहाँ पर सीखने का मिला जनरल फुटिंग, GF करके बोलते थे। और वो क्लास बंक करके सब लोग चले जाते थे यहाँ से। कभी पिक्चर देखने चले गए, कभी शूटिंग देखने चले गए, कभी कहीं चले गए। अब मुझे बहुत परेशानी होती थी, जब क्लास ही नहीं लग रही तो मैं पढ़ूंगा कहाँ से। अब उनको तो सब आता था, क्योंकि वो तो पढ़ाई किए हुए थे, वो सब 12th पास थे या BSc वाले थे। एक मेरा फ्रेंड मुझे मुजफ्फरनगर से था, योगेश करके, वो MSc करके आया था, और MSc करके और PCS क्वालिफाई किया हुआ था उसने, लेकिन वो इंटरव्यू में रह गया, इसलिए फिर वापस डिप्लोमा में आया यहाँ पर। तो बहुत अच्छे धुरंधर मेरे साथ थे और मैं 10th करके आया था। पढ़ाई मेरे पल्ले में नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो लेवल भी जो टीचर्स का था वो वही देखते थे कि वो एवरेज जो स्टैंडर्ड है वो सारा 12th वाला है। तो मुझे खुद ही मेहनत कर